हर हर महादेव मेरे दोस्तों, राधे कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। भगवान का नाम लेने से घर में सुख और समृद्धि आती है, तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। तो वीडियो शुरू करते हैं। सिकंदर पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें बहुत प्रिय है। वे सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे सब तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। सिकंदर पुराण में इस स्थान की महिमा एक वर्ण यह भी मिलता है कि एक वहेलिया था जिस हिरण का मांस खाना उसे बहुत प्रिय था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से वहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर वाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह वाण चलाता, सूर्य पूरी तरह डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेढक का निगल रहा है। मृत्यु होने के बाद मेढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार वहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत्यु हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्रह्मा वेश में वहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। वहेलिया ने नारद मुनि से इस अद्भुत दृश्य के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत्यु होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद वहेलिया को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। वहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके वहेलिया केदार के क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिव लोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की प्राथमिक मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते। इन दोनों भाइयों की भक्ति पूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहे। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई। वह इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे। अंत पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, तब वह वहां शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब 5 पांडवों केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने बैंस का रूप धारण कर लिया और बैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी बैल उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे।
लेकिन बैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव महाभूमि में विलीन होने लगे। तब बैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरह से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की मुक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांडवों की पूजा भी होती है, जहां शिव की पूजा बैंस के भाग के रूप में तभी से चली आ रही है। प्रेम से बोले हर हर महादेव।